दिन था 6 नवंबर 2022 को, जब क्रिप्टो का इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। और भूचाल तब आया जब लोगों को पता चला कि क्रिप्टो करेंसी की एक बहुत बड़ी कंपनी FTX फ्यूचर एक्सचेंज में लगभग जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर का फ्रॉड हुआ है और इन्वेस्टरों का 8 बिलियन डॉलर जो है वो डूब गया। कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है और जो उस दिन फाइल किया उससे जो है वो पूरी तरीके से भूचाल आ गया। इसके CEO और फाउंडर की बात करते हैं तो सैम बैंकमैन-फ्राइड इसके CEO और फाउंडर थे, जिनको US कोर्ट ने जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में 25 साल की सज़ा सुना दी है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर एक समय 32 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी का क्यों ऐसा हालत हो गया कि ये जो है वो बैंकरप्सी पे आ गई और कैसे 8 बिलियन डॉलर जो है वो इसके इन्वेस्टर के डूब गए और 25 साल की सज़ा जो हुई इसके पीछे क्या रीज़न था। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज आप तक आसानी से पहुंचते रहे और आप स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल नॉलेज से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले FTX की, तो FTX यानी कि फ्यूचर एक्सचेंज, ये एक कंपनी थी जो बहुत सारे जितने भी करेंसी है उसको एक्सचेंज की तरह प्रोवाइड करती थी ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि NSE और BSE जैसे जितने भी आपके स्टॉक्स हैं वहाँ से आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो, वैसे ही FTX यानी कि फ्यूचर एक्सचेंज जो है वो एक कंपनी थी जहाँ पे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को आप खरीद सकते थे, बेच सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। इसके अगर फाउंडर की बात करते हैं तो सैम बैंकमैन-फ्राइड इसके फाउंडर थे और ये जो थे वो आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर जो फाइनेंशियल एथिक्स पढ़ाते थे उनके बेटे थे और MIT से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। MIT से ग्रेजुएट करने के बाद ये कुछ दिन तो आपका वॉल स्ट्रीट में काम किया, जो अमेरिका की जहाँ पे जैसे यहाँ पे दलाल स्ट्रीट है, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट होता है जहाँ पे पहले आपका काम करते हैं लोग, ब्रोकरिंग करने का काम करते हैं, तब ब्रोकरिंग का काम किए। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि पूरे क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट में सबका वैल्यू एक जैसा नहीं होता है। अगर हम बिटकॉइन की ही बात कर लेते हैं तो अमेरिका में कुछ अलग प्राइस चल रहा था उस समय और इंडिया में कुछ अलग प्राइस चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये जो डिफरेंस है इससे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा अल्मेडा रिसर्च। ये अल्मेडा अपने गांव के नाम पे रखा, जो कि कैलिफोर्निया में उसका होम टाउन था, उसके नाम पे उसने अल्मेडा का नाम रखा। उसके बाद इन्होंने जो है वो अलग अलग जगह से फंड जुटाए और चूंकि इनके पिताजी प्रोफेसर थे और वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में प्रोफेसर थे और वो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इनको बहुत अच्छा लिंक था और इसलिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर मिले और शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा फंड जुटा लिए और लगातार जो जैसे आपका जो डिफरेंस था, अमेरिका में बिटकॉइन सस्ता मिल रहा था उस समय और एशिया मार्केट में महंगा मिल रहा था, तो अमेरिका से खरीदते थे और एशिया में ला करके बेचते थे और इससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। लेकिन धीरे धीरे करके इनकी जो कंपनी बड़ी होती चली गई और इनको फंड की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती चली गई और जैसे जैसे फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई ये नए नए आइडियाज़ लाने लगे। अगर हम बात करते हैं तो 2019 के आसपास इनको आइडिया आया, इन्होंने FTX को चालू किया, जो कि अभी हम फ्यूचर एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। FTX में इन्होंने बहुत बड़े बड़े टूल इंट्रोड्यूस किए और बहुत ही सिंपल बनाया अपने वेबसाइट को, जहाँ पे लोग आसानी से खरीद सकते थे क्रिप्टो एक्सचेंज को और बेच सकते थे, क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते थे, बेच सकते थे, ट्रेड कर सकते थे और इतना एडवांस बना दिया था कि ये बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि 2 साल के अंदर ही इसका जो वैल्यूएशन था वो 0 से 32 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन हो गया। और जो सैम बैंकमैन जो है वो एक समय में गोल्डन बॉय के रूप में जाने लगे। वो फोर्ब्स मैगजीन में आपका फीचर करने लगे, बहुत बड़े बड़े आपका फाइनेंशियल पत्रिका में उनका फीचर आने लगा, उनका इंटरव्यू छपने लगे, वो आपके जो है वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने लगे और वो जम करके प्रचार करवाया अपने FTX फ्यूचर एक्सचेंज का, क्योंकि उनको पता था कि जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ज़्यादा उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे और जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा उस कंपनी को फायदा होगा। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचार करवाया, चाहे हॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या फिर वहाँ के पॉलिटिशियन। साथ ही कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फंड भी दिया, यानी कि अलग अलग वहाँ पे जो है जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टी उन सबको बहुत ज़्यादा फंड दिया और इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि 2024 में जो राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें वो 1 बिलियन डॉलर का फंड देने वाले हैं। तो ये भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। एक समय ये क्रिप्टो करेंसी के किंग माने जाने लगे थे और ये हर जगह पे यही छाए हुए थे। लेकिन फिर साल आया 2022 का, जब क्रिप्टो करेंसी पूरी ज़्यादा पीक पे जा रहे थे और लगातार इनका जो वैल्यू था बढ़ता जा रहा था और इसी के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई थी। लेकिन उसी दौरान वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपना पैसा वापस मांगने लगे, जो कि अल्मेडा रिसर्च में लगाया था। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले कंपनी अल्मेडा रिसर्च थी जो क्रिप्टो करेंसी के डिफरेंस को ट्रेड करके पैसा कमाती थी। लेकिन बाद में सैम बैंकमैन-फ्राइड ने FTX यानी कि फ्यूचर एक्सचेंज की कंपनी खोली, जिसमें आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेड कर सकते थे। तो अगर हम बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट ने जब अल्मेडा रिसर्च में अपने पैसे वापस मांगे तो सैम बैंकमैन के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि जितना भी पैसा था उसने FTX में लगा दिया था। FTX ने FTT जो कॉइन इंट्रोड्यूस किया था उसमें अपना जो वैल्यूएशन लगा दिया था और जिसकी वजह से लिक्विडिटी पूरी तरीके से शॉर्ट हो गई थी, इसके पास कोई पैसा नहीं था। तब इसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना FTX में जितने भी इन्वेस्टर अपना फंड रखे हुए उस पैसे को अभी यूटिलाइज करके वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिया जाए और जब वो मांगेंगे उस समय किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा, FTX में जितने भी फंड है उसको मैनेज कर लिया जाएगा। तो उन्होंने यहीं से आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड का शुरुआत करा, क्योंकि जो पैसा था जो FTX में लगा हुआ था
वो पैसा तो इन्वेस्टर का था, वो तो इसका पैसा था नहीं। लेकिन इसने जो कहा कि पेपर पे तो दिखाते रहेंगे पैसा, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा नहीं, पैसा उठा करके जो जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट मांग रहे हैं उनको दे दिया जाए। तो इसने सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर से जो FTX में लगाए थे उसको वहाँ से लेकर के वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिया जो अल्मेडा रिसर्च में लगाए हुए थे। और अब जब बहुत ज़्यादा FTX के जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो ट्रेडिंग हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। और ये जो पैसा का जो फ्रॉड हुआ, जिसकी वजह से टोटल $8 बिलियन का फ्रॉड हो गया। और जैसे ही फ्रॉड नहीं होने लगा, जैसे ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने मिली, तो इसने सबसे पहले बाइनेंस से अपना संपर्क साधा। बाइनेंस आप जानते हो कि ये भी आपकी क्रिप्टो करेंसी की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो जब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ने लगा तो सैम बैंकमैन-फ्राइड ने बाइनेंस के साथ डील करना चाहा कि बाइनेंस चाहे तो इसमें कुछ आपका स्टेक ले ले और इससे क्राइसिस से बाहर निकाले। लेकिन बाइनेंस ने पहले रिसर्च किया, उसके बाद देखा कि इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है $8 बिलियन के आसपास, इसलिए उसने जो वो हाथ पीछे खींच लिया। और जैसे ही उसने हाथ पीछे खींचा, इसके पास कोई उपाय नहीं बचा, तो इसने जो वो बैंकरप्सी फाइल कर दी। और जैसे ही कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की, US कोर्ट ने इन पर जांच बिठाया कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी फाइनेंशियल बैंकरप्ट कैसे हो गई। तो उसके बाद रिसर्च में यह पता चला कि सैम बैंकमैन ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया। जितने भी FTX के इन्वेस्टर थे उसका पैसा उठा करके लगभग $8 बिलियन जो है वो अपनी कंपनी अल्मेडा रिसर्च में लगाया, और ये जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड किया और लगभग $8 बिलियन इन्वेस्टर अपना पैसा खो गए। तो इसी के तहत उस पर केस चला गया और केस में वो सही प्रूफ हो गया। उसके बाद उनको जो अभी है US कोर्ट ने 25 साल की सज़ा दे दी है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ सैम बैंकमैन-फ्राइड के बारे में और उनको 25 साल की सज़ा होने के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड किया। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।